पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी कौशल निगम की कच्ची भर्तियों के जरिए पढ़े लिखे युवाओं का शोषण कर रही है। निगम के तहत लगे कर्मियों को न उचित वेतन मिलता है और न ही पेंशन, न ही जॉब सिक्योरिटी। हमेशा उनके सिर पर काम निकाले जाने की तलवार लटकती रहती है। लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मियों की नीति बनाकर उनकी योग्यता के अनुसार पक्का किया जाएगा। भविष्य में हरियाणा को युवाओं को कच्ची नौकरियों के जंजाल से छुटकारा दिलाने के लिए खाली पड़े 2 लाख पदों पर पक्की भर्तियां की जाएंगी। हुड्डा आज इंटक हरियाणा के अध्यक्ष अमित यादव द्वारा आयोजित कामगार अधिकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयबान, कार्यवाही अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज व गुरुग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार रहे राज बब्बर, पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, पंकज डावर समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में हुड्डा ने कहा कि हरियाणा को आगे बढ़ाने में श्रमिक कामगारों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उनको उचित सम्मान व वेतनमान दिलवाने के लिए ही कांग्रेस कार्यालय के दौरान एक विस्तृत श्रमिक नीति भी बनाई गई थी। कांग्रेस की हरियाणा सरकार ने देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम दिहाड़ी और मनरेगा मजदूरी निर्धारित की थी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी श्रम कानूनों के साथ खिलवाड़ करके गरीब श्रमिकों को शोषण की दलदल में धकेल रही है। क्योंकि बीजेपी निजीकरण में विश्वास रखती है तो कांग्रेस राष्ट्रीयकरण में भरोसा रखती है। अपने निजीकरण वाली नीति को बीजेपी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू कर दिया। तमाम गरीब मजदूर, श्रमिक, कामगारों, एससी और ओबीसी के बच्चों को पढ़ाने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश में हजारों स्कूल खोले थे। लेकिन बीजेपी ने मर्जन के नाम पर 5000 स्कूलों को बंद करा दिया। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस भी बेतहाशा बढ़ाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर ऐसी तमाम नीतियों पर ब्रेक लगाया जाएगा जो गरीब मजदूर और किसान विरोधी होंगी। हुड्डा ने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6000 रुपए पेंशन और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ भी दिया जाएगा। हरियाणा में भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर गरीब परिवारों के लिए 25 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की योजना लागू की जाएगी। महंगाई से राहत देने के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। फिर से गरीब, श्रमिक, एससी और ओबीसी के लिए 100 गज के मुफ्त प्लॉट और मकान देने की भी योजना शुरू की जाएगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौधरी उदयबान ने कहा कि देश के गरीब श्रमिकों को आवाज को उठाने के लिए इंटेक का गठन किया गया था। लेबर कोर्ट खोली गई थी। कांग्रेस सरकार ने 8 घंटे से ज्यादा काम करवाने पर मजदूर को ओवर टाइम का दोगुना वेतन देने जैसे कानून भी लागू किए थे। लेकिन बीजेपी ने उनमें बदलाव करके पूंजीपतियों के लिए शोषण के रास्ते खोल दिए। श्रम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए। पूंजीपतियों को अधिकार दे दिया कि जब चाहे किसी मजदूर से काम से बाहर कर सकते हैं। चौधरी उदयबान सिंह ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा ऐसी नीतियां अपनाई जो गरीबों पर मार की तरह पड़ी हैं। नोटबंदी उसका उदाहरण है। इससे 168 लोगों की मौत हो गई, लाखों छोटे उद्योगों पर ताले लग गए, 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिड़ गया। उसके बाद कोरोना और लॉकडाउन का शिकार भी सबसे ज्यादा यही गरीब तबका हुआ। याद है कि गरीब मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाना पड़ा। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पीपीपी और प्रॉपर्टी आईडी के जरिए इसी तबके को निशाना बनाया, जिसमें 90 से 95% तक गलतियां भी पाई गई। चौधरी उदयबान सिंह ने कहा कि गरीब श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित करने के मकसद से सरकार ने लगभग 5000 स्कूलों को बंद कर दिया। बाकी स्कूलों की हालत ऐसी बना दी कि 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं, 138 स्कूलों में लड़कों के लिए भी शौचालय नहीं, 326 में 4 दीवारी और 266 में बिजली तक नहीं। फिर भी सरकार ने 10,676 करोड़ का बजट सरेंडर कर दिया। इसलिए हाईकोर्ट ने सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाना पड़ा। बीजेपी ने ही कांग्रेस द्वारा शुरू की गई 100 गज के प्लाट बनाने की योजना शुरू की थी। गरीब श्रमिकों, एससी व ओबीसी परिवारों को 2 कमरे का मकान बनाकर दिया जाएगा। साथ ही श्रमिकों का जीवन बीमा का कवर दिया जाएगा ताकि काम के दौरान हादसे का शिकार होने वाले पीड़ित परिवारों को उचित आर्थिक मदद मिल सके। हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय, जनप्रिय, जननायक, किसान, मजदूर, गरीब, मेहनत कश के मसीहा, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच उपस्थित, गुड़गांव लोकसभा से अभी हमारा पार्टी से चुनाव लड़े और बहुत ही वरिष्ठ पार्टी के नेता जो 5 बार सांसद भी रह चुके हैं, प्रसिद्ध अभिनेता आदरणीय श्री राज बब्बर जी, हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय पंडित जितेंद्र भारद्वाज जी हमारे बीच उपस्थित, आदरणीय भाई पंकज डावर जी, इंटेक से और दूसरे जो ट्रेड यूनियनों से जुड़े हुए यहाँ पर हमारे
जो नेता जिन सब ने बड़ा भारी इसमें सहयोग दिया, आदरणीय श्री राजकुमार त्यागी जी, भाई नसीब झाकड़ जी, धर्मवीर लोहान जी, बलराम आर्य जी, वीरेंद्र सिंह जी, कृष्ण नैन जी, पवार जी, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य सभी सम्मानित नेतागण और पूरे सभी ट्रेड यूनियन से, विभिन्न संगठनों से आए हुए इस कामगार अधिकार रैली में आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित सभी साथियों, हमारी सभी उपस्थित माता बहनों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई अमित यादव जी का कि उन्होंने बहुत ही एक शानदार यहाँ पर आयोजन किया और जो श्रमिकों से, जो कामगारों से, जो संबंधित जो मुद्दे हैं बेहतरीन ढंग से उन्होंने उठाने